यूपी ट्रिपल सी लेखपाल या जोगपाल लेखपाल परीक्षा का सटीक व शुद्धतम हल लेकर मैं उपस्थित हूं और आप सभी इसको मिला लीजिए। साथ ही अन्य स्टूडेंट्स जिनका लेखपाल का एग्जाम नहीं भी था वो भी इन क्वेश्चंस को देखें, जो जीएस के क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। हम इसमें बात करेंगे पहले हल की, क्या सोल्यूशन है, और फिर बात करेंगे कट ऑफ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? हाउ डज इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ फ्यूल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट? तो क्या होगा? तो जो नई दक्षता से क्या होगा, सीधी सी बात एक है कि प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। डी आंसर हो जाएगा, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, मीन्स पॉल्यूशन एंड कंजम्पशन विल डिक्रीज। अगला है क्वेश्चन नंबर 252, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतेह करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? रोशनी शर्मा, रिधम ममानिया, निधि त्रिपाठी, रजनी सेठी। आंसर आप बता पाएंगे क्या होगा? बोलिए, कौन सबसे उसमें बन गया है? नेपाल हिमालय पर्वतमाला के एवरेस्ट बेस कैंप को सबसे कम उम्र में भारतीय पर्वतारोही में से एक कौन बन गया है? तो इसका आंसर है रिधम ममानिया, बी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 10 वर्ष की अवस्था लगभग है इनकी, महाराष्ट्र की रिधम ममानिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? बताइए। इसका आंसर आप सबको पता होगा। तो जो ब्रिक्स समिट हुई थी 2022 में, फॉरेन मिनिस्टर वो कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? ए आंसर मिल जाएगा, चीन इसका आंसर सही, चाइना सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? मैंने पहले भी कराया था ये ब्रह्मास्त्र सीरीज में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी आंसर है इसको, बी आंसर। अगला है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था किसके खिलाफ? हैदराबाद, हैदराबाद। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम। तो सबसे कम इसमें किसमें हो जाएंगे? सिक्किम, सी आंसर हो जाएगा। सिक्किम में मिनिमम लोकसभा सीटें हैं। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ईएफटी बताइए क्या होना चाहिए? ईएफटी आंसर तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से ईएफटी को आप निकाल देंगे, आप जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ए हो जाएगा ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप किस, और सिंपल सा आंसर इसका दे पाएंगे, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो आप इसका आंसर बोलिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हालांकि इसका राइट आंसर क्या है? कनाडा। क्या आंसर है? कनाडा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आप सब जानते हैं, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 1 में प्रेस की स्वतंत्रता निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो आप सब जानते हैं रोलिंग प्लान लागू किया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व समाप्त करके 78 से 83 के लिए, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया। क्वेश्चन भी मैंने करवाया है आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में। 1942 में जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो आप सब जानते हैं कौन था उसका वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, कोई डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सब जानते हैं मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। तो आर्टिकल ए में इसका आंसर है 36 to 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, दिए गए हैं, याद रखें इसको। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? अब देखिए कहाँ शुरू किया था, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दांडी, साबरमती, सूरत, पवनार। क्या आंसर होगा? बोलिए, बहुत से लोगों ने इसका आंसर दांडी किया होगा, लेकिन इसका जो शुरुआती आंसर होगा साबरमती, क्योंकि वहां से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, दांडी मार्च साबरमती शुरू हुआ था, तो साबरमती इसका आंसर होगा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सब जानते हैं सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? डी आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज डिपेंडेड ऑन विच सेक्टर फॉर अ लिविंग? तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि व संबंध क्षेत्र पर डिपेंड थी। नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी इट्स स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज? कितने राज्यों के साथ? तो 8 आंसर होगा इसका, 8 बी ऑप्शन। कुछ लोग 9 कर गए, 9 नहीं होगा क्योंकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो ओवरऑल क्या होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने करने आपको, 8। तो 67 का बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो बी आंसर हो जाएगा, कृषि एग्रीकल्चर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH4, NH8, NH2, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या होगा? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप सब जानते हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन जो इसने पूछा गया है यूपी का नहीं, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा जो यूपी से होकर भी गुजरता है? तो आप जानते हैं इसका आंसर आप करेंगे डी, नन ऑफ दिस। किसने भले NH2 किया, नन ऑफ दिस। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है, कश्मीर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 जो यूपी के आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर से गुजरता है। तो NH44, तो आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यूपी में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा, बैगा। तो सबसे ज्यादा टाइप्स कौन सी है? थारू। सभी क्वेश्चन आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिलते हुए थारू, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स में किसकी है? थारू यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीट्स कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशन? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर, स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य इन दोनों को जोड़ता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में, सिटी ऑफ टेम्पल्स के रूप में जानते हैं? तो यूपी में बनारस, वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। वैसे भुवनेश्वर को भी सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आप सब जानते हैं IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो IT शहर लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है, आपको मिलाना है गोविंद बल्लभ पंत और ये सब जो है बहुत बढ़िया, देख लीजिए किस नदी पर है, कौन सा। तो पहला इन्होंने दिया है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, तो आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर, बी कर लेंगे। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है, कोई बात नहीं। तो आप आराम से जामनी बांध जामनी नदी पर और गोविंद सागर से, तो बिल्कुल आसानी से आप मिला सकते हैं, देख लीजिए। आइए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पहला ही मिल जाएगा, BCDA। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रिहंद, परीक्षा डैम बेतवा, मिल गया अपने आप। गोविंद सागर डैम शहजाद रिवर, जामनी डैम जामनी। तो BCDA पहला आंसर ए। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ऑनलाइन खरीदारी कर, कैसे? तो इसका आंसर होगा सी, ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट। सी आंसर होगा, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? PMGSY, मनरेगा, PMRDF, SJRY। तो एक ही है, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 2000 में स्टार्ट की गई थी। तो ग्रामीण सड़क संपर्क PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई थी। निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो क्या होगा इसमें आंसर बताइए, किसका उद्देश्य है कि महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाया जाए? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, और इसका आंसर आपको बी मिलेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 78 पर। निम्नलिखित में कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
हालांकि इसमें नाम नहीं दिया सीधा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो जो आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, बाद में यही मिला दी गई थी नरेगा में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा, मनरेगा, नरेगा, लेकिन ये पहले योजना थी, उसी को बाद में किसमें मिला दिया गया, मनरेगा मिला दिया गया था। तो इसका आंसर डी होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं बुजुर्गों, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना विधवाओं बुजुर्गों विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? SJRY, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कौन सी होगी? NSP, नेशनल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, NSP। इसका आंसर क्या होगा, NSP मिल जाएगा, बी आंसर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल पेपर भी है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं को प्रवास रोकने का प्रस्ताव, NSAP, SAGY, SJRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो यही आंसर इसका डी है, SGRY। क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका, लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई सुविधा, ई मित्र, उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, यही सही है पहला, ए। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इज मेन एम वाज टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ गर्ल चाइल्ड? समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका आंसर सीधा सा है, बी आंसर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स। अगला है UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज यूपी रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसीज एस्टेब्लिश्ड? UPRRDA की स्थापना कब की गई थी? तो आप इसको देख लीजिए, और इसका आंसर 2003, क्या मिलेगा, 2003, ए आंसर सही है। 2003 में इसकी स्थापना हुई, 2003। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण, तो पहला चरण आप जानते हैं कब से कब तक था, तो बहुत सिंपल था, 2014 से कब तक था, 19 तक था। और तो अगला 2020 से स्टार्ट किया गया, तो 2020 से, 86 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 87, निम्नलिखित में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका आंसर क्या, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FSS, तो फार्मर फील्ड स्कूल, तो इसका आंसर बी कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, बी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो धुआं मुक्त आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है बहुत ज्यादा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई? यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना थी बताइए? तो इसका आंसर आप सब कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और ये आप जानते भी हैं, तो इसका आंसर है यूपी मातृभूमि योजना, ए आंसर मिलेगा, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम एवं बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसमें क्या आंसर है, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है, उज्ज्वला योजना अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए? उस्ताद योजना, उस्ताद योजना, सी आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? PMJY है नहीं, यूनाइटेड स्कीम है नहीं, स्फूर्ति है नहीं इसमें, तो इसमें क्या है? ट्रेड स्कीम, ट्रेड योजना, पहला ही आंसर मिल जाएगा इसका, ट्रेड। नेक्स्ट 94 की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो कौन संभालता है राष्ट्रीय आजीविका मिशन? बताइए। इसका आंसर आप सब बता पाएंगे, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी मिलेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी आंसर हो जाएगा। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरप्लस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? बताइए। तो इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं मिलेगा, नन ऑफ दीज होगा, डी आंसर मिल जाएगा, नन ऑफ दिस। उनको अत्यधिक अनुदान, शायद किसानों को मात्र 10% देना ही पड़ता है, बाकी सब अनुदान ही होता है। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को जो हाई स्कूल पास को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, कितनी? इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, बहुत से लोगों ने लिया भी होगा, कन्या विद्याधन योजना। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर सी है, और 30,000, 30,000 रुपये, कितने? 30,000 मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित? तो इसका आंसर आप जानते हैं, क्या हो जाएगा? कन्या विद्याधन के तहत 30,000 रुपए की राशि दी जाती, कितनी? 30,000 रुपए की राशि, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने लिया भी होगा। चलिए अगला, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कौन करता है स्वच्छ भारत मिशन को? बताइए। तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, क्या आंसर हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पहला ही आंसर है इसका, ए, JSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन और बचते हैं। निम्नलिखित में किस मंत्रालय नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी? ICDS, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 1975 में स्टार्ट की गई थी, 1975 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, डी आंसर मिल जाएगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए अभी हाल ही में 2021 में योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका क्या है, बोलिए, कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना, तो सी आंसर से हो जाएगा, स्वामित्व, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2021 में स्टार्ट की गई थी, स्वामित्व योजना, तो सी आंसर है। इस तरह इसके संपूर्ण जीएस के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, जीएस, ग्रामीण विकास, यूपी के सभी क्वेश्चन। हो सकता है स्वाभाविक सी बात है 2-3 गलतियां भी हों, तो आप उसको बताएंगे तो सही करके कमेंट्स में लिख दिया जाएगा। और आपने देखा है कि अगर आपने ब्रह्मा सीरीज सोल्व की होगी तो उससे कितने क्वेश्चन आपको मिले, ये भी आप बताएंगे। और रही बात कट ऑफ, पेपर ठीक ठाक है, तो कट ऑफ का अंदाजा आप ये जान के चलिए कि कट ऑफ पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। जल्द जैसे ही आप अपने मार्क्स इस पे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो मार्क्स लिखिए कितने किसने कितने सही किए हैं, फिर कट ऑफ का एक्यूरेट आंकड़ा हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि कितने पर आपका हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, तो अभी भी अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन में, तो जब आप बता लेंगे कि कितना क्या रहेगा, तब उसके बाद हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि 80 रहेगी या 85 रहेगी या 90। तो आप अपने क्वेश्चंस को बताइए, फिर अगले वीडियो में पूर्णतया कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।